सुप्रभात सभी भाई बहनों को, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एक नए ब्लॉग में। भैया मॉर्निंग हो गई है, अभी बज रहे हैं 8। हम उठ गए, सानू उठ गई, बाकी कान्हा और जंटल सो रहे हैं। ये देखो भैया, मस्त कूलर की हवा मिली है। ये देखो सानू बर्तन धुल रही भैया। इधर दूध हो गया हम लोग का आज सवेरे खराब। फट गया रात में ही। जंटल एक बार गर्म किया था, लेकिन अब गर्मी आ गई है। एक बार सोते टाइम गरमाना चाहिए था। अच्छा जंटिल ब्रो, दूध खराब हो गया है, दूध लाना पड़ेगा तुमको। हम जा रहे नहाने, तुम चले जाना है। हाँ ना, तो कान्हा की जगह तो कान्हा चला जाइए। भैया जी जग चुके हैं भैया, बस थोड़ा सा अभी मतलब हल्का सा जंटिल खींच दें यार। पूरा चद्दर बेचारे एकदम कूलर ठंडा के सो रहे हैं। अच्छा नहीं किए तुम यार जंटिल। कहो ना जा एक बार, कहो भाई कान्हा। अरे हाँ से बहुत खुश है। काहे लगभग कह दे रहे मैसेज ना होगा हमें ये में कुछ बार व्यवस्था बन गया। अच्छा मैसेज आवेला भैया। जे भी क्यों मैसेज करे थे यार, लगातार करा है मैसेज। शर्मा रहा है लड़का। शर्माने बात नहीं है। तो क्या बात है? ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात तो है भैया। हमारा फेवरेट शर्ट होगी भाई ये बेगा जो ना है, यही टाइप का मैं 3-4 शर्ट हमें रखे एक बार। बाकी आज यार तुम लोग सही से जाओगे आज? यार मजाक नहीं जाए। तो कहा थे जंटल जोन पेटो ऑटो दिक्कत है तुम्हें? अरे यार इनके कहे हमको कहो जंटल ने कौन दिक्कत बा? अगर निकलना हो बहुत ज्यादा धूप मत कर। पेट खराब बा? इनके पेट खराब पर देखा जाए कुछ व्यवस्था नहीं। मजाक कर रहा है यार ऐसी मुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। क्या है ना, मैं हमेशा फिट रहता हूँ। अरे फिट तो है यार, फिट थोड़ा कहा थे ये का प्रॉब्लम होएगा दूसरे के नाम लौटा देंगे। भैया विश्वास करो, हम जो है रात में हमको ये ओढ़ना पड़ता है। ये निकाल, इसको देख के गर्मी हमको लग रही। वो पतला वाला निकालो, 2 और पतले वाले हैं वो निकाल लो यार। इनके सब पीछे रहा थे कुलरवाज ऐसे चलो डायरेक्ट, पहले हम इनका लागत है। अब कान्हा कहा था 1 साल कहूँ अबे जैबन करिए। काहे कान्हा ऐसा बात बा हैं? पढ़ाई कंसंट्रेशन 10 दिन बाद वाला परी है। कहो जून महीनों में अपन सट्टा बनाया जाएगा। मयूम सट्टा बाने है कहाँ? मामा के जाएगा। अरे वाह। अरे कहाँ छुट्टी उट्टी रहे तई बा ना? अरे छुट्टी रहे तो का दिन के बाद। अरे नहीं यार, आई जाए यार। अरे कोचिंग वाला बंद हो गया ना। हाँ लगातार नहीं तो पढ़ाई करा ठीक बा। उनका वाला तो हमें खाने में इनका खूब मजा आ रहा था, लेकिन जब अपना गाता होता है फिर शांत हो गया थे। तो भैया कुल मिला करके ये लोग थे। हम जब आ रहे फर्स्ट टाइम पे, मतलब कि वहाँ पे जानते ही हो घर से 25 दिन की छुट्टी काट के, तो ये सब आए गए, थोड़ा मन लाग गया है। और अब तो चलो ठीक है, सानू आ गई तो। और दूसरी चीज़ आदतियों पड़ गई, अब उतनी दिक्कत ना बा ना। तो शुरुआत में हमें बड़ी समस्या होता अगर ये सब ना आए होते तो कुल मिला करके अभी जैसे कुछ भी होगा, ये लोग कोई फाउंडेशन तो है नहीं अपना। वैसे फ़िलहाल पढ़ाई लिखाई अब जानते हो सब लोग कितना ज़रूरी है। अभी इनकी 11वीं की है, मतलब इस बार 12वीं में जाएंगे, तो इनलिए कोचिंग वोचिंग इनके चलते बा, इसलिए इनको जाना पड़ेगा। बाकी अपना फिर ये आते रहेंगे। अब लोग, इन लोग को कोई दिक्कत नहीं, चाहे जंटिल लोग आना लिटिल आते रहेंगे लोग। फिलहाल अभी जा रहा हूँ भैया ऑफिस के लिए, जैसा होगा फिर मिलेंगे। कई दिन से रोक रहे थे हम कि वो लोग ना जाएं, लेकिन अब ये भी ज़रूरी है ना कि पढ़ाई लिखाई इन लोग की भी ज़रूरी है। अब अपने चक्कर में कब तक उन लोग को रोके रखें। तो जाते हैं ठीक है, नहीं जाते तो भी ठीक है। वैसे उन लोग का भी मन नहीं है बहुत ज़्यादा जाने का, लेकिन ये है कि अब है तो है, जाना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल फिर मुलाकात उन लोग से होगी, जैसा भी होता है। कभी घर पे आना हुआ, हो सकता है कि गर्मी की छुट्टी उट्टी में फिर। खैर गर्मी की छुट्टी तो एक तरह चल ही रही है, जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। तो भैया अभी जस्ट आ रहा हूँ ऑफिस से, पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आपको बता दूँ बहुत दुख के साथ कि भैया ये दोनों लड़के निकल गए, दोनों निकल गए भैया, मतलब चले गए। आपको बता ही रहे थे कि आज संभावना पूरी थी, कहाँ से कई दिन से वो लोग इग्नोर कर रहे थे। और सानू यहाँ मुंह पे पता नहीं क्या लगा रही हैं। क्या लगा रही हो, क्या प्रोडक्ट लगा रही हो? अच्छा फेस वॉश लगा रही हो, चमका रही हैं खुद को। भैया सानू लेकर आई है चाय, और है चना, और है अम्मा वाला अचार। 2 महीना घर पे रहे, कूलर बंद करना भूल गए। भैया आए थे वहाँ से तो लेट गए और सो गए। सो गए? कहाँ सोए? अरे सीरियसली सो गए थे पागल?
फ़ोन पता है, फ़ोन में यूट्यूब पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगाए थे हम, वो चलता रहा और सो गए हम। और अभी जस्ट सो के उठे थोड़ी देर पहले, तो इतना बुरा लग रहा है, कान्हा और जंटल दोनों नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब अच्छा लग रहा है। दोनों थे तो हमेशा करकच करत रहे, बढ़िया लगता। कल गाना कह रहा है हाँ। अरे भगवान, बालकनी बैठ के, अरे भगवान यही रही सब साथी, कितना मजा आओ सानू दीदी। हम कहे हाँ भैया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं बा। तो खैर भैया सानू बना रही यहाँ खाना। और अभी क्या क्या बना रही हो सानू? दाल बन गया है, चावल बन गई, दाल बन गई है, चावल बन गया है, चोखा बनने जा रहा है। और सानू बना रही है चोखा, और उसमें था पानी। ऐसा मत किया करो, कढ़ाई में जब पानी रहे पहले सुखा लिया करो, तब तेल डाला करो। यहाँ भी देखो लाइट नहीं जल पाई है, ये भी चुपचाप है। यहाँ पे फैन नहीं चल रहा है। खैर लेकिन कूलर रहता भैया, इसलिए काम चल जाता है, तो कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं। और हाँ यार, अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग असल में क्या है ना कि मतलब कि जब इलाहाबाद से आए हैं, इलाहाबाद में यही बेड यूज़ मतलब तखत यूज़ करते थे, यही फोल्डिंग यूज़ करते थे, वही सारी चीज़ें चल रही। तो अभी तक हम लोग मतलब एकदम स्टूडेंट लाइफ जिए थे भैया, कोई बदलाव नहीं आया था जीवन में, बस वही अभी भी चल रहा है सब कुछ। लेकिन अब चूँकि पारुल को यहाँ आना है, तो अब ये सोचा जा रहा है कि धीरे धीरे चीज़ों को मतलब कि व्यवस्थित करा जाए। अब उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी ठीक ठाक बेड की। बेड मैं सोच रहा हूँ छोटा मतलब कि बनवा लूँगा बेड किसी तरीके से ऑर्डर करके, या फिर देखा बगैर सही रेट वेट मिल जाए तो बेड खरीद ले। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें, गाड़ी बहुत आवश्यक है। अब गाड़ी मतलब ये समझ लो मुझे मौका नहीं मिल रहा भैया कि हम चला जाए स्कूटी के लिए, स्कूटी ले यार सोचे ही, तो उसके लिए भी तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें यार करनी है, लेकिन अभी नहीं मौका मिल पा रहा है। और देखते हैं, पारुल के आने के पहले कुछ चीज़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। और आने का ये है कि अभी मेरे ख्याल से कि उनका बस यही खरमास जो ख़त्म हो जाए, तो खरमास के बाद उनके वापस वो चली आएंगी गांव में, मतलब अपने ससुराल। और फिर ससुराल में जो भी 4-5 दिन 10 दिन रहें, उसके बाद यहाँ लखनऊ चली आएंगी। तो बहुत जल्द वो चली आएंगी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर जो थोड़ी बहुत लोगों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि तब सानू भी वो रहेंगी यहीं पे, पारुल भी यहीं रहेंगी, और हम तो रहेंगे ही रहेंगे। और अभी देखो सब कुछ सही रहा तो थोड़ा दिन सोच रहे हैं अम्मा को यहाँ बुला लें यार। जैसे पारुल जब यहाँ आ जाएंगी तो सोचेंगे कि अम्मा को बुला लें। थोड़ा मन ऐसे ही है, क्योंकि अम्मा को भी घुमा देंगे उनको, लखनऊ मॉल वॉल घुमाए उनका, मतलब ये सारी चीज़ें करेंगे। अभी उब जाएंगी यार, यहाँ उब जाएंगे, हमको भी लगता है। कहाँ मोबाइल या तो उनके पास रहे, सुने सत्संग कुछ ऐसा मोबाइल कहाँ वो चलेंगे। हम भी है, अगर उनको सिखा दें हमको चला लेंगे। हाँ चलाए तो नहीं है भैया, बहुत गुनी है, इतना दिमाग से तेज है, इतना सोचो, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो फोन मिला लेती हैं, फोन जानती हैं किसका क्या है। दिमाग उनका इतना तेज है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बात तो सही है, तेज है। सोचता हूँ किसी यार काम में लगती हैं, चट्टे से करके तब छोड़ती हैं उसको। अरे भैया भरा मिर्चा भरे ग्रह कसम, जब तक हम देखें इतना डेडिकेशन, जब तक भरा मिर्चा नहीं, पावदान बनाती है वो, साड़ी का फाड़ के जो बनता है। तो मम्मी रतिया में से कहीं के ब्लाउज 2 घंटा बिल ले सोई ना, तो मम्मी कहीं देखा इसे पढ़े लिखे काम करके चाहिए, देखा 2 घंटा वही टाइम रहा तो वो कह रहा, मतलब उनके अंदर ये आलस नहीं है। ये देखो, ये देसी तरीका है अपना बनाने का, वो क्या कहते हैं कि चोखा। अभी देखो आलू हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देंगे सानू, जरा सा टमाटर डाल देंगे, 2 ही है आलू के चोखा। अरे यार उतना ज्यादा हम नहीं खाएंगे, तुम ही खा लेना पूरा। सीरियसली बताओ, इतने का ही चोखा? वो बहुत ज्यादा ही बनेगा, उससे नहीं खाते हो, बहुत थोड़ा खाते हो, 2 ही आलू का चोखा। अच्छा ये बात है। आदत है। नहीं चोखा हमको पसंद है ना, चोखा सीरियसली हमको पसंद है भैया। तो चलो देखेंगे, आप लोग अपनी राय दो यार कि अम्मा को यहाँ बुलाएं कि ना बुलाएं। और इस राय को देते समय 2 बातों का याद रखना है। एक तो ये याद रखना कि अभी क्या है, गर्मी हुआ थोड़ा सा, और बाकी जो है सानू का पेपर भी है, तो अगर अम्मा आती हैं तो थोड़ा सा तो उनके में इंगेज हो पड़े, कहाँ से अकेले खाओ करिए बेचारो। तो यह लिए देखते हैं, ये इसीलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा पारुल आ जाती है यहाँ पे, फिर अम्मा को बुला लेते, तब उनके लिए दिक्कत है, कम से कम एक जने रहते हैं तो उनके लगे बैठेगा। क्योंकि सानू क्या है, सानू अपने कमरे में घुसती है इस समय, तो निकलती है लंबे 7-8 घंटे का उनका अपना रहता है, पढ़ाई लिखाई उसमें लगी रहती हैं। तो अभी देखेंगे। और मम्मी भी आना चाहती हैं, मम्मी तो बहुत मन कहा भैया, मम्मी का तो शहर बहुत पसंद बा, लखनऊ खास करके बहुत पसंद बा। लेकिन मम्मी हमरे बेचारों उनके मतलब वही लगभग 35-35 साल हो गई होगी, 34-35 साल शादी हुई बा,
बेचारी सिर्फ और सिर्फ परिवार का लेकर चल रही है। मतलब हर घर में ऐसी चलती है, महिलाएं करती हैं, लेकिन मम्मी का यही रहा है कि वो हमेशा से मतलब लेकर के चली हैं परिवार को। तो बाहर वो घूम नहीं पाई बहुत ज़्यादा, तो उनको भी सोचते हैं बीच बीच में। अब लेकिन समस्या क्या हो गई है कि वो निकल नहीं सकती हैं, क्योंकि भैया अम्मा घर पे अकेली पड़ जाती हैं। अम्मा पड़ जाती हैं अकेली, अम्मा उतना नहीं है कि बना सकें खाना पीना, तो ये चीज़ें रहती हैं। भैया सानू यहाँ अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं। और भैया इस कमरे की भी एक लाइट ख़राब हो गई, बड़ी समस्या यार। कल हमको जुटना पड़ेगा यार। बड़ी समस्या है, कुछ नहीं, एक बार आएगा लाइट सही कर देंगे बस। हाँ, और इस बार चकाचौंध कर देने वाली लाइट लगाएंगे हर जगह, हर रूम। तुम्हारे चक्कर में हम हल्की लाइट लगाते सानू नहीं, इसको पता नहीं क्या लाइट से प्रॉब्लम है, इसको ज्यादा लाइट दिक्कत नहीं, बंद करो बंद करो, इतना धीमा रहे सही। तभी तुम्हारी आंखें गई हैं। कुछ नहीं, हाँ, जो इतना बड़ा चश्मा लगाई हो ना भैया। अब सानू पढ़ाई लिखाई कर रही, इनका आने वाला पेपर, ही कहाँ पैसा किस धरे हो। देखो हर जगह पैसा इधर का उधर करके रखती है, इधर का उधर का। ये रखा था ना, चेन दिया था जनरल कुछ लाने के लिए, चेन दे के आया था वो। सानू इसको सबको साफ कर दियो ना, बहुत सही काम कर दियो। विद्या माई कैसे पढ़े थे, विद्या माई हमरे आवे 100 तक पहाड़ आवे तोरे तो 100 से ज्यादा आई है, इतना ढंग से सफाई दे। आज तक नहीं आया हमको। भैया ये हमारी सारी फेवरेट बुक्स पड़ी हैं, देखिए यहाँ पर ये हैं सब। हाँ, पहाड़ा हमको इतना टफ लगता था पहले। अरे 16 पहाड़ा टफ लागत रहा। पापा सोते टाइम कहते थे, हाँ। ये मतलब एक छोटे थे हम, एक दिन 12 का, एक दिन 13, एक दिन 14, एक दिन 15 रात में सुना के सोना होता था। गर्मी कितनी लग रही है, अब जान लो इतनी हमको इतना डर लगता था यार इस चीज से। हमें आज तक उसी ने याद है 16 वाला पहाड़ा बिना एक को गलती की सुना दिए थे पापा। 16 वाला डर नहीं है, डर तो 17 का है बच्ची। एक तो कहाँ भुला दो भाई। नहीं तो 16 वाला पहाड़ हम बढ़िया सुनाए थे पापा को ना। हाँ। पापा बहुत खुश हुए थे। अच्छा, अब तो चट से मतलब हो जाता है, ऐसे भी काम कर लेते। पहले बचपन में बड़ा टफ लगता था ये सब। भैया 17 पहाड़ा हल्के में लिया सब जने 17 तिया 51 तो सरल बात, लेकिन क्यों वो अचानक से वो समय पूछ रहे 17 नौइया का होता है, तो हालत खराब। लिख के बताओ 17 नवा कितना होते, बताओ जा। पता नहीं कितना डर भी लगता था। अब तो हमसे कोई ऐसे पूछ रहे थे, हम कहे क्यों, क्या जरूरत है 17 नवा याद करने की, बुरा कर लेंगे। बचपन में भैया हमारे तो ना तुम बताओ थी 8 तक के का रहा। हमारे इंग्लिश ग्रामर थोड़ा वीक रही है, मतलब ग्रामर हमारा वीक का रहा, वो ध्यान ना दे उतना ग्रामर में। ऐसा स्कूलों में पढ़ाई तो बढ़िया करे रहे, लेकिन ग्रामर का कोनो बहुत विशेष ना। हमार भैया 4 जन के बीच में एक जन के बर्थडे रहा, वहीं बीच में एक जने पूछ लें हमसे भैया कोनो चीज के सामान्य सा व्याकरण ट्रांसलेशन पूछ लें, हमार जौन बेइज्जती भैया सबके सामने। अरे अठाएक लड़का हूँ इतना ना इतना। इसके बाद भैया फिर हमने कहा इस पे तो काम करना पड़ेगा साला। और उसके बाद भाई साहब ना सब पुराने लोग थे, एक बात है पिंकल भैया, उनके अंदर सेंस नहीं था, मानो या ना मानो, पढ़ाई लिखाई लेके उनको लगता था कि उन्हीं सब कुछ आता है। अब कितनी मतलब आ गई शिक्षा नीति, कितनी लचीली बना दी गई है कि बच्चा फेल तक नहीं होगा, चाहे बच्चे की ही गलती हो। पहले क्या होता था, जितना डोमिनेट कर पाए बच्चों को सबके सामने उतना कर दे। इतनी वाहियात चीज थी, कसम से क्या बताएं। नहीं देखो ये चीज तो है, उससे बच्चों का जो मानसिक विकास होता है ना, जैसे होता क्या है कि किसी चीज में आप पढ़ा रहे हैं, उसको दबा के पढ़ाएंगे तो वो फिर पढ़ना नहीं चाहेगा। अगर तुम्हारी गलती सुधारनी होती उनको, तो वो उस तरीके से सीन ही ना क्रिएट करते, उनको तुमको इंसल्ट करना होता था। नहीं, मेन चीज जैसे बच्चों को सिखाना है, जो उनको नहीं आ रहा है तो उसमें इंसल्ट ना करिए, बल्कि उसको और थोड़ा सा फ्रेंडली बनाइए। हमारे सामने बहुत लापरवाह बच्चों देखते हैं, हम जानते हैं पढ़ नहीं रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम कभी भी इस तरह से ये कभी नहीं कहते कि जानते ऐसा है वैसा है। शिक्षा नीति हम पढ़ रहे थे, शिक्षा नीति में बकायदे चीज लिखी गई थी, शायद हमको पैरा वैरा ध्यान नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें लिखा गया है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है या नहीं सीख पा रहा है तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती उसमें सिखाने वाली या अध्यापक की है। तो ये बात तो सही है। खैर ये बातें तुम ना पढ़े हो कहीं किसी शिक्षा नीति में, ये तुम्हारा एक मोरल जिम्मेदारी है। किसी बच्चे को, तुम्हारे आगे छोटा बच्चा है तो उसको किस तरह तुमको हैंडल करना है तुमको पता होना चाहिए। इसके लिए नीति बने कोई अरे वो बात सही है, बात एकदम करेक्ट। पुराने लोगों को इस बात पे गुस्सा आती थी, उनको सिखाने का तुमको। अब वहीं तू कट बैठी है, मैं तुझसे किसी पूछे ना इंसल्ट हुआ तो उनको ये तुम्हारा उनका यही नजरिया था कि इसको बुरा लगे। हमको तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन हाँ भैया, तो उसके बाद भैया हमने इस पे काम किया और SSC में फिर उसके बाद ही 3-4 बार
धनाधन मतलब 10 क्वेश्चन आवत रहा, मैं ध्यान भाव के बच्चे जब बड़े होते हैं, खुद से समझ जाते हैं। एरर क्या आवत रहा ना 10 क्वेश्चन एरर ढूंढना था उसमें, धनाधन होता था भाई। अभी तो इस बीच थोड़ा छूट गया था, नहीं तो एकदम बढ़िया। और हमने जो अंग्रेजी नोट्स बनाई बाद में, उसके बाद क्या बताएं आपको, इंग्लिश नोट्स एकदम गजब। हिंदी की वर्तनी तुम्हारी बहुत गलत रहती थी, तुम कृपा उर्पा नहीं लिख पाते थे। अच्छा सानू कब तक गलत रहती थी, ईमानदारी से सबके सामने बता दा, हमारा इज्जतिया चली जाए। बता कृपा दो। को कापे छोटी एक ही मात्रा रा खाली, कृपा पापे पाव हमको आधी मात्रा। पत्नी गलत लिख देते थे, कृपा हाँ। अच्छा लेकिन कब तक बता दो हमको ये, अरे बहुत छोटे थे, छोटे थे ना। और मेरी हिंदी की वर्तनी हमेशा बहुत शुद्ध रही है, बहुत शुद्ध रही है। अच्छा उसके बाद हमने हिंदी पे काम किया तो क्या हाँ, हुआ। तुम्हारी हिंदी तो 50 में 50 लेके आते हो। अब भैया यो बता दी, कोई सिंगल एक एग्जाम नहीं हुआ था, स्टेट वाला हो चाहे जो। हमारा मतलब है अगर हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य या हिंदी कुछ भी है तो उसमें होता था हमारा फुल मार्क्स, मतलब ही नहीं है कि एक नंबर नहीं कम होना चाहिए। नंबर का है, अभी आरो वाला पेपर दिए थे, पूरा वाला लेके आए। पूरा हाँ। मतलब बता रहा हूँ कि 17 मिनट में पूरा पेपर किया था और 100% सही, मतलब हिंदी पे काम किया, अच्छा खासा काम किया। जैसे जो लोग कहते हैं कि हमको तो हिंदी आती है, हिंदी बहुत सरल नहीं है, जो व्याकरण है हाँ। सही बताए बहुत सरल नहीं है। व्याकरण कैसे सरल है यार, व्याकरण में तुम ना व्याकरण उसकी सही में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को ले लो, संधि विच्छेद ले लो। संधि विच्छेद सामान्यता लोग जानते होंगे, स्पॉट कर लेते हैं संधि विच्छेद, उसी में इतनी ज्यादा चीजें है ना। अभी ये बुक है, ये देखो ये कहाँ है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये देखो हिंदी की सबसे बेस्ट बुक है ये, वासुदेव नंदन प्रसाद, यहाँ से पढ़ी गई किताब है ये भैया, एकदम जबरदस्त है यहाँ से। फिर हमने इस पे काम किया। सुनो जो तुम्हारी गलत रहती थी, पापा तुमको डांटते थे तो हम जैसे छोटे थे तो हम पहले लेट जाते थे रजाई में, हमको पहले वो था कि हम थोड़ा देर पढ़ के लेट सकते हैं, तुमको ज्यादा पढ़ना होता था, तुम्हारी हिंदी गलत निकलती थी तो हम रजाई में से मुंह निकाल के खूब चिढ़ाते थे, खूब खोलते थे। पापा तुमको खूब डांटते थे, खूब मतलब बहुत नहीं डांटते थे लेकिन नहीं लेकिन पापा मम्मी पढ़ाई हैं हमें खूब, ही तो है पापा हमारे पढ़ाते थे, घर वाले खूब पढ़ाए भाई साहब। स्कूल लेके साइकिल से स्कूल लेके आते हाँ। थे, लेके जाते थे, तुम गिर पड़ते थे रास्ते में। जो दिन स्कूल न जाया करा वही दिन ना वही पनियम बैठ जाते रहने, पार करते रहने। और पापा ऐसे कपड़ा बदला लेके जाए स्कूल में। बहुत दोखी रहने, जैसे बरसात में हमारे यहाँ भी एक बगिया रही ना, तो बचपन में भर जाए पूरी बगीवा, जो दिन स्कूल में मना कहा ना जात रहे तो साइकिलिया उतार के लेके जाए, साइकिलिया से वहीं बैठ जाए वही पनिया में। एक आध दिन वैसे भी गिरे हो, नहीं जान बुझ गिरे, लेकिन जो दिन मना वहीं बैठ जाए पनिया में, अब भीग जाई। लेकिन मेरे पापा और अत्याचारी व्यक्ति हो, पहले घर ही जाए और घर से कपड़ा बदलवा फिर लेके आवे। और स्कूल से आते वक्त इतना अच्छा लगता था, देखो कैसे हमको सब कुछ आते, प्रभा मानटेस्ट में पढ़ते थे, और स्कूल से जब पापा साइकिल से ले आते थे तो पैंट वाले अपने पॉकेट में पापा बिस्कुट उस्कुट रखे रहते थे, जब निकालते थे जैसे कुड़कुड़ाना शुरू होता था हम खूब खुश होते थे। क्या है भैया, बात सही है। चलो भैया पढ़ो लिखो, और भैया अब इनको पढ़ने लिखने देते हैं, नहीं तो बातें ऐसे चलती रहेंगी और ऐसे हो जाए ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाए। तो कुल मिला करके भैया ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और जा रहे हैं एडिट करने भैया, और सोएंगे। दिन में आज बहुत दौड़ धूप रही बा, इसलिए मिली थे अगले ब्लॉग में भैया। सकारात्मक ऊर्जा के साथ सभी लोग पढ़ाई लिखाई खूब करो भैया, और आने वाला दिन आप लोगों के लिए शुभ हो। बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट, बाय।